मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। बीएससी पार्ट थर्ड का ये टॉपिक है। पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के यूनिट थर्ड वाले पर्सन से हमने लिया है, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में। विद्युत चालकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ने से पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम लेके चलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। हम जानते हैं कि ठोस जो होते हैं उनमें सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी लगती है। हम मानते हैं कि पदार्थ के परमाणुओं में नाभिक से दूर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धनावेश से अत्यल्प यानी छोटे से बहुत कम बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिनको आसानी से अलग किया जा सकता है या बाह्य बल लगाकर उसे हम अलग कर सकते हैं या तापीय ऊष्मा देकर उसे अलग कर सकते हैं। जो अलग किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं अर्थात धातुओं के ये इलेक्ट्रॉन अल्प ऊर्जा ग्रहण कर सामान्य ताप पर या सभी धातुओं में कुछ तापीय ऊर्जा होती है जिसे ग्रहण कर परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं। जो शिथिलता बंधे हुए बहुत लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम हल्के से ताप से या हल्के से बल लगाकर उन्हें हटा सकते हैं और ये अल्प मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करके ये परमाणु से अलग होकर पूरे पदार्थ में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन, कंडेंसन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातु में चालन इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। इस कारण से जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर से रिलेटेड। धातुओं में जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया ड्रूड ने, और उसके बाद ड्रूड की जो कमियां रहीं उनको सुधारा लॉरेंज ने, यानी उन कमियों को दूर किया। इसलिए इस थ्योरी को ड्रूड लॉरेंज थ्योरी भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सिद्धांत की कुछ कमियों को सोमरफेल्ड ने 1928 में फर्मी डिराक सांख्यिकी का उपयोग करते हुए अपना सिद्धांत प्रतिपादित। हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत चालकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के आयन कोरों के बीच तीव्र गति से अनियमित गति करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, गति करते समय वो बार बार अदर आयन से टकराते हैं और प्रत्येक बार इनकी दिशा बदल जाती है, अर्थात किसी विशेष दिशा में इनका कोई नेट गति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की एब्सेंस में यानी अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग शून्य होता है। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट हो जाता है तो ये जो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाते हैं, अर्थात तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगता है जो इनको एसिलेशन देगा। परंतु इस एसिलेशन से इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ नहीं पाती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बारंबार स्थिर आयनों से टकराकर ऊर्जा खोते रहते हैं। जैसे हम एक चालक पर आरोपित विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं दे पाता बल्कि तार की लंबाई की दिशा में एक नियत वेग ही प्रदान करता है, एसिलरेट नहीं करता है बल्कि एक फिक्स्ड वेलोसिटी से देता है इनको। यह नियत वेग इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग की तुलना में बहुत कम होता है, परंतु इस पर आरोपित रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह के इस नियत वेग को अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, यानी वीडी जो इसे हम आगे जब डिनोट करेंगे तो वीडी से लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से। अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है यानी वीडी प्रोपोर्शनल ई। कल के वीडियो में हमने ये टॉपिक पढ़ा था। जब तक विद्युत क्षेत्र लगा है तब तक चालक में अपवाह वेग रहता है। विद्युत क्षेत्र के शून्य होने पर अपवाह वेग भी शून्य हो जाता है। अपवाह वेग से गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, यानी
जो एवरेज वेलोसिटी से अगर मूव करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, यानी इलेक्ट्रिकल करंट वहाँ पर फ्लो होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट डेंसिटी। यहाँ हमने एक चालक तार लिया है जिसको हमने बेलनाकार माना है। उस चालक तार की लंबाई को हमने L से लिया है। चालक तार की लंबाई यहाँ पर L है और T टाइम है, VD यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। किसी धात्विक तार के एकांक क्षेत्रफल काट से गुजरने वाली धारा घनत्व कहलाती है, जिसे हम लिखते हैं धारा घनत्व इक्वल J=I/A। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जहाँ पर A एरिया है और I यहाँ पर करंट है। धारा घनत्व और अपवाह वेग का जो रिलेशन हम 12th क्लास से ही पढ़ते आते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और देखेंगे अब इसी में। यहाँ पर L लंबाई का तार है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, के मध्य अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, इसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव यानी एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ दे देते हैं इसे, जिससे तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल F=-EE। ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन n है तो t सेकंड में तार के किसी A अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVdT होगी। प्रभावित आवेश Q होगा, Q=-QNaVdT। प्रति एकांक आयतन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n है और A इस चालक तार का क्षेत्रफल है, Vd यहाँ पर वेलोसिटी है, या हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर Vd×T ये लंबाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये पूरा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक टाइम में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से NaVdT इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी और इन्हीं से आवेश प्रवाहित होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है तो n इलेक्ट्रॉन्स का आवेश कितना हो, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, जिसे हम यहाँ पर Q से लिख रहे हैं। तार में से प्रवाहित धारा I=Q/T, क्योंकि Q की वैल्यू है। अगर हम इसे T से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास व्यंजक आ जाता है -QNaVd। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखते हैं तो ये होगा -ENaVd। E फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए है। धारा घनत्व J=I/A। अगर हम इसे A से डिवाइड कर देते हैं तो A से A कैंसिल हो जाता है। J=-QNVD यूनिट होगी इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर हम धारा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। अब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चूँकि हमने देखा कि जो धारा घनत्व है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, यानी J जो है प्रोपोर्शनल है E के, जहाँ सिग्मा एक नियतांक है जिसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। ये तार में प्रवाहित धारा घनत्व J और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है। सिग्मा=J/E। J की जो वैल्यू अभी हमने फाइंड की वो है -QNVD/E महो पर मीटर विद्युत चालकता की यूनिट होगी। नेक्स्ट वर्ड आता है गतिशीलता, मोबिलिटी। अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है। चूँकि हम कल के वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो अपवाह वेग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, Vd प्रोपोर्शनल E। जैसे हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक नियतांक काम में लेंगे जिसे म्यू कह रहे हैं, जी मोबिलिटी कहलाता है। विद्युत चालकता अगर हम सिग्मा से लेते हैं तो सिग्मा=-NQNV, या हम यहाँ पर देखना चाहते हैं Vd/E। Vd/E को हम क्या लिख दें, म्यू। तो ये इक्वेशन थर्ड हमारी चेंज हो जाती है, सिग्मा=-QN म्यू। अब आता है हमारे पास में टॉपिक विद्युत प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। चालकता का व्युत्क्रम विद्युत प्रतिरोधकता कहलाती है। विद्युत प्रतिरोधकता को ρ=1/σ से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होगी महो पर मीटर। कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हम यहाँ पर लेके चलेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
फर्स्ट है यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनके द्वारा पता किया गया कि चालकता की स्थायी अवस्था में धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं। सेकंड पॉइंट है धातु की विद्युत चालकता और उसमें चालकता अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, मेटल्स की। थर्ड टॉपिक है कि कमरे के ताप पर धातु की चालकता 10⁷ महो पर मीटर की कोटि की होती है। फोर्थ पॉइंट है कि डिवाई से अधिक ताप पर धातु की प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती होती है, अर्थात रो प्रोपोर्शनल टी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा न्यून ताप पर अर्थात 20 केल्विन ताप से अधिक कुछ धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है, रो प्रोपोर्शनल T5। अधिकांश धातु की प्रतिरोधकता दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, रो प्रोपोर्शनल 1/P। अल्प अशुद्धि युक्त धातुओं की प्रतिरोधकता मैथिसन रूल नाम से है ये, जिसके द्वारा व्यक्त की जा सकती है रो इक्वल रो नॉट प्रोपोर्शनल प्लस रो टी, जहाँ पर रो टी नियतांक है जो अशुद्धि की मात्रा बढ़ने पर बढ़ता है। रो टी शुद्ध प्रति दर सैंपल की ताप पर निर्भर प्रतिरोधकता है। एट्थ पॉइंट है यहाँ पर शून्य ताप के निकट धातु की प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाती है, अर्थात अति चालकता गुण दर्शाती हैं। धातु की चालकता चुंबकीय क्षेत्र द्वारा परिवर्तित होती है, अर्थात ये चुंबकीय प्रतिरोधी प्रभाव को भी दर्शाती है, मैग्नेटोरेजिस्टिविटी इफेक्ट को भी। 10th पॉइंट और लास्ट हमारा डिवाइस से अधिक ताप पर उसमें तथा विद्युत चालकताओं का अनुपात ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम विंडमान फ्रेंज लॉ भी कहते हैं। थैंक यू।